अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन सवाल यह है कि ये मुआहिदा किसके खिलाफ है और क्या इस मुआहिदे से पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट को एक नई लाइफलाइन मिल गई। और उसके साथ साथ 27 सितंबर की डेट पीटीआई अनाउंस कर चुकी है, लेकिन पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। इमरान खान साहब की बहनें इसकी मुखालफत कर रही हैं और खान साहब की सेहत के हवाले से भी कुछ अपडेट सामने आई हैं। जायचा क्या बता रहा है, ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। देखें, ये जो अभी टीमिंग हो रही है, इसको मैं यूं ही कहूंगा, ये जो टीम्स बन रही हैं आपस में, इसका तो आपको अभी बहुत अच्छे से पता होगा कि टीम बनने का कोई मकसद है। और जब भी कोई मेजर एक्टिविटी होती होने वाली होती है, आई मीन, तो ऐसी चीजें आपस में बनती हैं। और ये एग्रीमेंट डेफिनेटली शो कर रहा है कि आने वाले सालों में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और वो बड़ा यही है जो मुझे सितारों की रोशनी में नजर आ रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल। डेफिनेटली चीजें बहुत ज्यादा आने वाले साल, मतलब 2030, मतलब ये 26 का समझे खत्म होने वाला है। 3 साल और हैं बिल्कुल। जहां पे तीसरी जंग अजीम बहुत क्लियर नजर आ रही है। और मैं आपको हम्म। बता दूं, उस टाइम में मई से लेके अगस्त तक का जो टाइम होगा, स्पेसिफिकली मई से अगस्त, ये सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन टाइम नजर आ रहा है। अगर हम इसके अलावा इतने दूर अगर हम नहीं जाते, तो अगर हम 2027-28 में भी जाते हैं, तो एक चीज बहुत क्लियर नजर आ रही है कि अनकरीब इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के मसाइल खड़े हो जाएंगे। और हम्म। 2027 में मे भी पॉसिबल, अल्लाह ना करे, इंडिया के साथ एक एक हाथ होने वाला है पाकिस्तान का। और दो दो डेफिनेटली आदमी। दो दो हाथ, सॉरी मुझे नहीं इसकी सही मिला। तो डेफिनेटली इसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि जैसे ही ये मामला बिगड़ेंगे, तो हमारे बैकअप पे कौन से ममालिक होंगे। तो एक तो सऊदीया है, दूसरा तुर्किया है। लेकिन मैंने जैसे कहा है कि अब अगर कोई भी हादसा पेश आता है ईरान में या इसराइल में, तो अब जो ग्रुपिंग होगी वो जरा, पहले तो 3 ममालिक थे, लेकिन अब जो ऐसा मैं देखते आ रहा हूँ और जुलाई के एंड से जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें जो ट्राइन बन रहे हैं, राहु मार्स के, जुपिटर सैटर्न के, ये कुछ मेजर ममालिक की इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। ये 2-3 ममालिक हम्म। नहीं है। इसमें ऐसा शो होता है कि अब जो है, पहले तो शायद ईरान के पास, डेफिनेटली, शायद क्या, डेफिनेटली रशिया और चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहे थे बैक से। लेकिन अब अगर ऐसा कोई महाज खुदा ना खास्ता खुलता है, तो फिर 2 ममालिक नहीं, मुझे 4 से ज्यादा दिख रहे हैं, या 6 होंगे या 9 होंगे। मर्क्यूरी हम्म। में मल्टीप्लिकेशन 3 से होती है, तो या तो 3, 6 या 9। तो 3 की तो बात हो ही नहीं रही। 6 या 9 ममालिक की इन्वॉल्वमेंट समहाउ आपके सामने आने वाली है। और इसी दौरान में, जैसे ही ये हमारा सोलर इक्लिप्स आ रहा है 12 तारीख को, इसके बाद कुदरती आफात की जो इंटरवल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब अभी तो इतनी खुदा ना खास्ता हालात नहीं बिगड़े, जितने आने वाले दिनों में डेफिनेटली बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। एक मिसाल आपको मैं और दे दूं, जैसे 23 फरवरी को जो सोलर इक्लिप्स आया था, उसके बाद आपने दुनिया में बहुत चेंजेस देखी हैं आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जंगें, शहादतें, नुकसान, बहुत कुछ हुआ है। अब वो जो टाइम था फरवरी से लेके, वो था अगस्त तक का, मतलब 23 फरवरी से 12 अगस्त, क्योंकि ये इक्लिप्स टू इक्लिप्स रहता है। सोलर इक्लिप्स के अंदर जो असरात होते हैं वो अगले सोलर इक्लिप्स तक रहते हैं। तो वो असरात डेफिनेटली कम होंगे, लेकिन अब जो प्रॉब्लम है वो उससे भी ज्यादा दिख रही है। वो ये है कि नो डाउट, मे बी पॉसिबल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको आने वाले दिनों में जो पानी के हादसात हैं, जिसमें ये बाबुल मंदब भी है, अबे हरमस भी है, इसमें कोई मेजर एक्टिविटी बहुत ज्यादा दिख सकती है। या फिर कुदरती तौर पे जो सुनामी है, थंडर स्टॉर्म्स हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ते हुए एकदम से आपको नजर आएंगे। मलक साहब, अभी जो ईरान अमेरिका लड़ाई है उसमें एक ठहराव आ गया है, एक स्टेटस को आ गया है, मुज़ाकरात चल रहे हैं ओमान और ईरान के बीच में। आपने हॉर्मज़ को कंट्रोल करने का मुआहिदा भी सामने आ चुका है। इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप?
सर ये जो मैंने आपको पहले भी बताया है वो यही है कि समहाउ चीजों में जो दिखा रहे हैं, ये जो मुआहदे हैं, ये कोई काम के नहीं है। एग्जाम्पल आपने देख लिया, मैंने मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास है या किसी तरह से टाइम गेनिंग टैक्टिक्स है। ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स में जो अपना बैकग्राउंड में जो चल रहा है उसको स्टेबलाइज करेंगे और फिर जैसे ही होगा आपके सामने आ जाएगा। तो इस वक्त जो टाइम गेनिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, अगस्त के सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, मैक्सिमम सेकेंड या थर्ड हाफ से आपको महसूस हो जाएगा कि अच्छा ये इसकी तैयारी हो रही थी, वापस शुरू हो जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं अगर सही बात बताऊं, मुझे जुलाई के जो आखिरी हफ्ते, आखिरी के 2 हफ्ते गुजरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईरान के ऊपर वापस हमला होगा। मैं आपको साफ बताऊं, मुझे उम्मीद ये थी कि खुदा ना खास्ता जैसे ही इक्लिप्स जाएगा उसके बाद ये चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा है, एस्ट्रोलॉजी 100% नहीं है, रीड होती है, रीडिंग नहीं कर सकता इंसान। तो 60 to 70% एस्ट्रोलॉजी की जो होती है ग्रिप होती है। इसके बाद ये जो एक एक्यूरेट जो सब चीज जानते हैं वो अल्लाह ताला है, हम नहीं है। तो इसमें रीडिंग इधर उधर होती है, इट्स ओके। लेकिन जो आने वाला टाइम है, स्पेशली 12 अगस्त के बाद, ये डिफिकल्टीज लेकर आएगा। और हाँ, फाइनेंशियली दुनिया में बहुत ट्रबल आपको दिखेंगी यहां से लेके अक्टूबर नवंबर तक। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का ये जो मुआहिदा हुआ है, क्या हम्म। इससे पाकिस्तान की मौजूदा स्टेब्लिशमेंट को एक नई लाइफलाइन मिल गई है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये लाइफलाइन मिल गई है। वो सारी फालतू की बातें हैं कि ये लाइफलाइन है या इससे बचत हो जाएगी। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जो चीज जिसके नसीब की लिखी हुई है, वो जितने मर्जी अमेंडमेंट ले आए, जो मर्जी कर लें, वो चेंज नहीं होती। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि जून का जो एंड था वहां से जो हमारे आर्मी चीफ है उनका टाइम बदल चुका है। तो मैं अभी भी उसी पे ये कायम हूँ। फील्ड मार्शल है सर। जी, फील्ड गुस्ताखी मार्शल। माफ, फील्ड मार्शल। फील्ड चीफ मार्शल ऑफ जी। डिफेंस फोर्सेस। हाँ जी, फील्ड मार्शल जी, उनका टाइम बदल चुका हुआ है। और आने वाले दिनों में उनके लिए मजीद मसाइल नजर आ रहे हैं। आपको शायद ये दिख रहा हो कि इसकी वजह से इनको फायदा होगा, मुझे कुछ भी नहीं ऐसा दिख रहा। मुझे ये डिस्कनेक्शन दिख रहा है इनका। मलिक साहब, 27 सितंबर की डेट पर आ जाते हैं। हम्म। खान साहब की बहनें खुलकर इसके खिलाफ आ गई हैं, और उनका ये कहना है कि ये इतनी लंबी डेट देकर सोहेल अफरीदी ने रेस्क्यू किया एस्टेब्लिशमेंट को, और ये इतनी लंबी डेट नहीं देनी चाहिए थी। 27 सितंबर बेसिकली कैसा लग रहा है? और खान साहब की बहनें तो, जो आप वीनस एलिमेंट कह रहे थे, वो तो साइड पर हो गई हैं। देखिए, मैंने भी जिस दिन ये आपने 27 सितंबर की बात की थी, मैंने भी कहा था कि 27 सितंबर तो बहुत दूर है, तब तक तो बहुत कुछ बदलने वाला है। यही मेरे अल्फाज थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने ऐसी बात की है। वो लॉजिकली है। 27 सितंबर का मतलब ये है लगभग 1.5 से 2 महीने अभी हैं। तो अगर हम ये इनकी पीटीआई की पॉलिसी देखें, तो मैंने आपको पहले भी कहा है ये फेल होती जाएंगी दिन ब दिन, दिन ब दिन। वो इसलिए क्योंकि पीटीआई वाले अनफॉर्चुनेटली जो उनकी एलीट लीडरशिप है, वो सारे एक दूसरे के अगेंस्ट में, और कोई भी अगर आगे बढ़ना चाहता है उसकी टांगे खींच के नीचे उतार देते हैं उसको। तो पीटीआई से तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे जो फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स हैं। लेकिन पीटीआई से मुझे उम्मीद नहीं है। मैंने आपको 5 अगस्त का भी कहा था कि अगर ये अपने लेवल पे कुछ करके दिखाना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। वो अलग बात है कि आवाम सड़कों पर हो और उसके अंदर ये बीच में आ जाए। तो 5 अगस्त को वो मेरे ख्याल से कश्मीर के लिए किसी सिलसिले में निकले थे, वो जो लॉज चेंज हुए थे 2019। तो उसका ही फायदा अगर उन्होंने उठाया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं देखी, ना टीवी में आया ना मुझे पता। बहरहाल आने वाले दिनों में अगर इनको वाकई कुछ करना था तो 30 अगस्त से पहले पहले करते हैं। बहुत चीजों में फायदा हो सकता था। लेकिन फिर वही बैक टू बैक अलर्ट डेटें तो इन्फ्लुएंस तो दिखा रहे हैं कि अगर ये 27 सितंबर को वाकई करने भी गए तो खून खराबा बहुत ज्यादा नजर आता है। 27 को ऐड करें, 9 बनता है, सितंबर 9 बनता है, 99। एक एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, और यूं समझें कि वो अपने आप से लड़ने वाली बात है कि आप ऐसी डेट्स पे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए मजीद डिफिकल्टीज बनाएंगी। बहुत क्लियर है। मलिक साहब, आपसे आखिरी सवाल। खान साहब का मैसेज आया है बुशरा बीबी के वकला के जरिए। खान साहब का ये कहना है कि बाकी सारी चीजें छोड़ के खान साहब की हेल्थ के इशू को उठाया जाए, और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, उनकी आंख का जो इशू है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ।
देखिए, मैं मुझे नहीं पता कि वो क्या वाकई खान साहब से आया है या ये अपने से बना रहे हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं सही पता। जहां तक बिल्कुल मुझे ऐसे ही है। लगता है जहां तक मुझे लगता है डेफिनेटली हेल्थ का उनका प्रॉब्लम है। और वही वक्ती जायचे में ही आ रहा था कि नवंबर तक उनको हेल्थ के बहुत ज्यादा मसाइल सामना करना पड़ेगा उनका। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इसको मैं बैक जरूर करूंगा एस्ट्रोलॉजिकली कि उनकी तबीयत अभी स्टेबल नहीं नजर आती नवंबर तक। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर अगली वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।